सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आज की जानकारी हमारी है गाय भैंस का दूध अचानक से कम हो गया है। अच्छा खासा पशु दूध दे रहा था, दूध की पीक पर भी आ गया था, मगर अचानक से दूध कम हो गया है। उसको फिर से पूरी पीक पर कैसे लाएं, नंबर 1 फार्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर कोई आपको नहीं बताएगा। व्यापारी लोग तो आपको अपने फार्मूले बताएंगे नहीं, वो अपने फार्मूले आपको बताएंगे तो उनका तो व्यापार ठप हो जाएगा। फिर आप भी जान जाएंगे दूध बढ़ाना अपने पशुओं का। फिर आपसे वो सस्ते पशु कैसे खरीदेंगे जब आप उनसे महंगे पशु ला रहे हैं। दूध देख कर ही तो ला रहे हैं। जब पशु ज़्यादा दूध दे रहा है, फिर आपके पशु दूध ज़्यादा देने लगेंगे तो आप भी उनको महंगे बेचेंगे। तो वो तो आपको बताएंगे नहीं, मगर हम भी पशुपालक हैं। जो भी चीज़ें हम अपने पशुओं को खिलाते हैं, जिन चीज़ों से अपने पशुओं का दूध बढ़ाते हैं, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि सभी पशुपालक अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकें। क्यों घटा लेते हैं पशु का दूध, क्यों घट जाता है? सिर्फ थोड़ी सी जानकारी कमी कर हम अपने पशु का दूध घटा लेते हैं, पशु का दूध घट जाता है। फिर उसको जब एक बार पशु का दूध बढ़ा हुआ घट जाए तो फिर उसको बढ़ाना, उसको फिर से दूध की पीक पर लाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इसके बाद भी फिर भी एक नंबर 1 ऐसा फार्मूला है जिसको अपने पशु को आप 10-15 दिन लगातार खिला देंगे तो आपका पशु फिर भी पूरे दूध की पीक पर आएगा। अभी वह गाभिन पशु हो जाता है तो उसकी तो चलो ये है, गाभिन होने के बाद पशु 1-2 लीटर दूध तो एकदम से घटाता ही है, मगर गाभिन भी नहीं है वो फिर भी पशु दूध कम दे रहा है। तो फिर उसको क्या खिलाएं जिससे कि पशु हमारा रेगुलर दूध देता रहे। आप चाहें तो आप भी पशुओं का दूध बढ़ाना सीख सकते हैं, अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। कम कीमत की भैंस को दूध बढ़ाकर अधिक कीमत की बना सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो यूट्यूब पर आपको दूध बढ़ाने के फार्मूले बताते हैं। देखिए, समझिए। मैं नहीं कह रही मेरी वीडियो देखकर अपने पशु को खिलाइए, जिसकी आपको अच्छी लगे, मगर पशुओं का दूध बढ़ाना सीखिए, पशुओं की कीमत बढ़ाना सीखिए। पशुओं की वजह से घाटे का शिकार मत होइए। पशु को मोटा तकड़ा कैसे बनाएं सीखिए। 1 लाख का पशु लाकर उसको 50,000 का मत बनाइए। 1 लाख का पशु लाकर उसको कम से कम 1.25 लाख या 1.5 लाख तक का बनाइए। बनाएंगे कब? जब आप वो चीज़ें देंगे पशु को जिससे कि पशु हेल्थी रहे, पशु दूध बनाए, पशु मोटा तकड़ा हो, तो आपके पशु की कीमत भी बढ़ेगी, पशु के नीचे दूध भी बढ़ेगा। मगर आप तो पशु को ना खिलाकर कि खर्च ज़्यादा आता है, उसकी कीमत ही घटा देते हैं। पशु की कीमत भी घट गई, दूध की कीमत भी घट गई। क्यों? जब दूध कम जा रहा है दूध की कीमत भी घट जाएगी। आप पशु को खिलाइए तो आपका पशु दूध ज़्यादा देगा। जब दूध ज़्यादा देगा ज़्यादा कभी बिकेगा। उसका खाना खुलाना तो पशु को वहाँ से निकल आएगा। आप सोचें केवल दूध में ही, दूध बेचकर ही मुनाफा कमाएंगे। केवल दूध बेचकर मुनाफा नहीं है, पशु को हेल्थी भी रखना होगा, उसकी कीमत बनाकर रखनी होगी। कीमत उसकी बढ़ाने की कोशिश करें, उसके बच्चों को पालें, उसके बच्चे को बचाएं, उसके बच्चों को मोटा तकड़ा करें। तो कीमत तो पशु अपने आप उसके बच्चों से ही निकाल लेंगे। उसके बच्चों को बनाएंगे, मोटा तकड़ा करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे। मगर करेंगे कब? जब पशु को खिलाएंगे। पशु को खिलाने की कंजूसी ना करें। यदि आप पशु का दूध बेच रहे हैं तो कम से कम उसको इतना तो खिला दीजिए जिससे कि उसका शरीर बना रहे। मगर आप केवल दूध लेना चाहते हैं, पशु को खिलाना नहीं चाहते हैं, तो पशु की कीमत भी घट जाएगी और आप भी घाटे में चले जाएंगे। तो पशुओं पर बहुत ध्यान देना होता है, तभी हमको पशुओं से फायदा होता है। पशु पालना घाटे का सौदा नहीं है। सिर्फ हमारी सोच में घाटा भर गया है पशु के नुकसान होने पर। यह नहीं देखा पशु को नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसको खिलाया नहीं है तो उसका वजन भी घट गया है, दूध भी घट गया है। मगर दोष पशुओं का है कि पशुओं की वजह से नुकसान हो रहा है, पशु पालना सही नहीं है, घाटा आ रहा है। मगर बहुत लोग तो पशुओं से अपना खर्चा चला रहे हैं। जिसकी पशु की दूध की बढ़ाने की क्षमता वही दूध पर बढ़ता है। बहुत पशु ऐसे होते हैं कितने भी खिला दो दूध पर नहीं बढ़ेंगे। तो अच्छी नस्ल के पशु रखिए, अच्छी नस्ल के पशु पालिए। दूध बढ़ाने के बहुत सारे फार्मूले हैं, एक फार्मूला नहीं, बहुत सारे फार्मूले हैं। सिर्फ आपको थोड़ी जानकारी कमी है, बहुत ही सारे फार्मूले हैं। आपने समझ लिया ना एक बार कि इस चीज़ से दूध बढ़ता है, आप 1 या 2 फार्मूले से अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं।
चले चलते हैं जानकारी की तरफ कि पशुओं का दूध कैसे पीक पर लाएं। घटा हुआ दूध, इसकी कैपेसिटी होती है दूध की, वो पशु तो दूध बढ़ाता ही है, मगर हम फिर भी उसको ऐसी चीज़ें दें जिससे क्या पशु दूध बढ़ाता ही बढ़ाता है। तब भी अपने पशु का आप दूध बढ़ा सकते हैं। हमने बढ़ाया हुआ है हर पशु का। जो पशु एक बार घर आ गया और कहीं से 10 लीटर पर आया था, उसको 14-15 तक पहुंचाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो 20 लीटर की भैंस आई थी, वो उनके घर भी अच्छी खुलाई थी, उसका भी 22 लीटर हमने बनाया है। हमको पता है कि इस चीज़ से दूध बढ़ता है। जब एक बार पता हो जाए तो फिर तो आसान लगता है पशुओं को दूध बढ़ाना। आपको लेना है नारियल का सूखा हुआ गोला। ये नहीं कि अच्छे बढ़िया वाले गोले लेने हैं, दुकानदार से सस्ते गोले ले आइए जो कुछ ख़राब भी हों तो भी चलेंगे। और सस्ते गोले कम से कम अपने पशु को आप एक गोले के हिसाब से 15 दिन लगातार, 15 दिन नहीं खिला सकते तो 10 गोले ले ही 10 दिन लगातार तो खिला ही दें। गोले लेकर आइए दुकान से, सस्ते वाले ही सही, मगर गोला होना चाहिए दूध या नारियल सूखा हुआ। उसको आप घिस लें, कद्दूकस कर लें या मिक्सी में पीस लें। मुझे तो मिक्सी में पीसना आसान लगता है। इसके बारीक चावत गोला तो पीसेगा नहीं, इसके बारीक बारीक टुकड़े चाकू से कर करके फिर इसको मिक्सी में पीस ले तो जल्दी हो जाता है काम, जल्दी पीस जाता है। ज़्यादा बारीक तो इससे करना नहीं है, थोड़ा हल्का मोटा रहा तो भी पशु इसको आराम से खा लेते हैं। इसमें मिलाना है हमको 100 ग्राम या 150 ग्राम गुड़। उसको भी बारीक कर लें, थोड़ा थोड़ा उसको बारीक करके टुकड़े करके तब इसमें मिलाएं। और 100 ही ग्राम गेरना है इसमें हमको घर का पिड़ा हुआ या फिर सरसों का तेल। आपके पास घर नहीं है तो मोल भी ला सकते हैं, मगर विश्वास की जगह से लाएं, क्योंकि नकली तेल भी बाज़ार में बहुत है। सरसों का तेल लाकर 100 ग्राम सरसों का तेल इसमें मिलाएं। और आप अपने पशु को या तो खिलाएं खाली पेट सुबह को, डेली सुबह को पशु को खिलाएंगे। ऐसे नहीं खा रहा है तो खल में मिलाकर खिला दीजिए। वैसे तो पशु इसको ऐसे भी शौक से खा लेते हैं, मैं तो इसको ऐसे ही खिला देती हूँ। सारी प्रक्रिया साइड में चल रही है, आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको पीसा है, कैसे इसमें तेल मिलाया है, कैसे इसमें गुड़ मिलाया है और कैसे इसको पशु खा रहा है। और उसके देना आपको पशु को या तो खाली पेट सुबह को, पशु एकदम से अच्छे से खा लेगा भूखा होगा तो। ऐसे नहीं खा रहा है तो खल में मिलाकर खिला दीजिए। बहरहाल किसी भी तरह पशु के पेट में पहुंचा दीजिए। 10 दिन तो कम से कम पशु को दे ही दीजिए, वरना 15-20 दिन आप जब तक चाहें तब तक दे सकते हैं। अब तो सर्दियों का समय है, गर्म चीज़ कोई पशु को नुकसान देगी नहीं, क्योंकि गर्मियों का समय होता है तो ज़्यादा दिन गर्म चीज़ें देने से पशु भापने भी लगता है। अब तो कोई सर्दियों में ऐसी शिकायत भी नहीं रहेगी, तो आप अपने पशु को 1 महीना तक भी दे सकते हैं। गाभिन पशु ना हो, एक बात सुन लें, गाभिन पशु ना हो, गाभिन पशु को ना दें गर्म चीज़ें। यदि आपका पशु दूध से गाभिन होकर घटा है तो फिर उसकी दूध बढ़ाने की क्षमता वैसे ही कम हो जाती है। और यदि गर्म चीज़ अपने पशु को आप खिलाएंगे तो आपका पशु कभी कभी वह बच्चा गेर देगा, प्रेग्नेंट रुकेगा ही नहीं, छन जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगले ब्याह में कोशिश कर लेना। तो अपने पशु को आप खिला दें, इस चीज़ को देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आपके पशु का घटा हुआ अच्छा और सामान नहीं बंद करना। आप सोचें केवल यही चीज़ पशुओं का दूध बढ़ा देगी। जो आप खिला रहे हैं उस चीज़ को तो खिलाते रहें। ये आपको पशु को एक्स्ट्रा देनी है, कभी आप खल भी बंद कर दें कि दूध तो इससे बढ़ जाएगा। नहीं, जो चीज़ आप अपने पशु को खिला रहे हैं उसको तो खिलाते रहें। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो क्या आपके पशु को दूध की पीक पर ले जाएगा। और आपका पशु देखना फिर से बाल्टी भरने लगेगा। जितना मैं दूध दे रहा था उससे और आधा 1 लीटर बढ़ जाएगा यदि आपने 15 दिन लगातार खिला दिया तो। भाई मेरी तो यही कोशिश रहती है, हर पशुपालक अपने पशुओं का दूध बढ़ाना सीखे। हमने भी तो सीखा है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं पशुओं का दूध बढ़ाना। यदि आप पशुपालक है तो हर पशुपालक को पशुओं का दूध बढ़ाना आना चाहिए। तो पशुपालक खुद ही घाटे की तरफ नहीं जाएगा, वह इनकम की तरफ जाएगा। एक बार आपको दूध बढ़ाना है फिर तो उसे भूलेंगे नहीं आप, फिर तो आपके समझ में आ जाएगा इस चीज़ से दूध बढ़ता है। और ऐसी जानकारी मिलती रहती है हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया पशुपालक भाई बहनों के साथ, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी हो किससे पशु का दूध बढ़ता है, किस चीज़ से पशु दूध की पीक पर आता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।